हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कैम सॉल्यूशन फॉर यू। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर 5 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में आने के चांसेस हैं। इनसे सिमिलर या सेम टू सेम क्वेश्चन भी पेपर में 100% आ सकता है, तो वीडियो को मिस ना करें। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, किस निम्न में से क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन ऊर्जा किसकी अधिक होती है। यहाँ पर क्रोमियम के साथ एक्वा है, यहाँ पर भी एक्वा है, लेकिन यहाँ फेरस है, यहाँ पर निकिल है और यहाँ पर कोबाल्ट है। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, जब भी मेटल हमारी स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ में जुड़ी होती है तो वो उसकी क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन ऊर्जा जो होती है वो ज़्यादा होती है। और ये इसकी जो स्ट्रक्चर बनने वाला है वो ऑक्टाहेड्रल बनने वाला है। तो ऑक्टाहेड्रल वाले जब आप CFT थ्योरी पढ़ी होगी आपने, तो उसमें जब आप देखोगे तो जिसका लिगेंड ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन्स भरने की प्रोसेस थोड़ी अलग होती है उसमें, तो उसमें क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन ऊर्जा जो होती है स्ट्रॉन्ग लिगेंड वाली की ज़्यादा होती है ऑक्टाहेड्रल के अंदर। ओके, तो इसका राइट आंसर होगा, जस्ट अ मिनट, ये होगा इसका राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से लिगेंड बंध समायोजकता कौन सा दर्शाता है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें यहाँ पर NH3, इस NH3 नहीं होगा, EN भी नहीं होगा, NO2 और OH, तो इसमें बच्चों NO2 होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। NiCO4 में निकिल की ऑक्सीजन स्टेट होती है 2408। तो चलिए मैं आपको निकिल की ऑक्सीजन स्टेट निकाल कर दिखा देती हूँ। देखिए, हम अब यहाँ पर एग्जाम्पल लिख लेते हैं, NiCO4। ओके, तो आप देखिए, जिसकी हमें निकालनी होती है उसे हम क्या मान लेते हैं, X, बीच में प्लस लेके चलते हैं। और जो बच्चों CO होता है कार्बोनिल, इसकी जो होती है वो 0 होती है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो 0 इंटू अगर हम 4 करते हैं इक्वल टू 0, अगर यहाँ पर चार्ज होता तो चार्ज लेके चलना था, तो सिंपली यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर X की वैल्यू 0 आ जाएगी। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 भी नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं है, 0 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा आयन उपसह संयोजक यौगिक नहीं बनाता, यानी कि कोऑर्डिनेशन यौगिक नहीं बनाता। तो ध्यान रखिएगा, क्रोमियम आप पढ़ते आ रहे हैं, क्रोमियम बनाता है, ठीक है। ये जो होता है ये पॉजिटिव आयन होता है, ये उपसह संयोजक यौगिक नहीं बनाता, तो इसका डायरेक्टली आंसर आपका सोडियम प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। CONH3 का 5Cl में कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है। चलिए मैं आपको दोबारा से निकाल कर दिखा देती हूँ, ताकि आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में कोई दिक्कत ना हो। तो हम एग्जांपल लिख लेते हैं, CONH3 का 5Cl और बाहर आपका है Cl2। ओके, तो फ्रेंड्स ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के दो तरीके हैं, मैं आपको दोनों ही समझा चुकी हूँ, मैं आपको दोबारा समझा दूंगी। सबसे पहला तरीका देखिए कि आप इसको डायरेक्टली ऐसे ही लिखते चले जाइए। CO को हमने जिसकी निकालनी है हमने उसको X मान लिया है। ओके बच्चों, अमोनिया जो होता है, एमीन जो होता है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। तो 0 इंटू 5 Cl की होती है -1, मैं इसको -1 लिख देती हूँ। और Cl2 की होती है -2, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, -1 इंटू 2 करोगे तो -2 आ जाएगा। और कोई चार्ज नहीं है तो इसको हम 0 लेके चलेंगे। तो आप देख सकते हैं ये तो आपका 0 हो जाएगा, तो डायरेक्टली आप X -1 लिख सकते हैं और यहाँ पर +-2 लिख सकते हैं, तो आपका डायरेक्टली X -3 आ जाएगा। तो यहाँ पर X की वैल्यू +3 आ जाएगी। ओके, अगर मैं दूसरा तरीका बताऊं तो दूसरा तरीका स्टूडेंट्स ये होता है कि जो भी बाहर वाला आयन का चार्ज होता है उसको आप कॉम्प्लेक्स आयन पर ऑपोजिट में लगा दीजिए। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं Cl का चार्ज, Cl2 का चार्ज क्या है, -2, तो इसको +2 कर देंगे आप कॉम्प्लेक्स के ऊपर। तो अब आप इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए CO जिसकी निकालनी है X मान लिया है, इसका 0 इंटू 5 हो जाएगा। Cl की क्या होती है, Cl की -1 है, मैंने डायरेक्ट लिख दी, इक्वल टू, अब हमें यहाँ चार्ज लेके चलना पड़ेगा +2। ओके, नाउ X ये आपका 0 हो जाएगा, तो X -1 इक्वल टू +2 हो जाएगा। ओके, तो X इक्वल टू +2 और ये -1 आपका इधर जाके क्या बन जाएगा, +1। तो आप देख सकते हैं X की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई है, +3। तो यहाँ पर देखिए आपका कोई एग्जाम्पल है, इसमें देखो आपकी ऑक्सीजन स्टेट +3 आ रही है। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। CuNH3 2+ संकुल की ज्यामिति है, मतलब ये जो आपका कॉम्प्लेक्स है इसकी ज्यामिति वर्ग समतलीय होगी, स्क्वायर प्लेनर जिसको बोलते हैं, त्रिकोणीय पायरामिडल, ओके, ट्राइंगल पायरामिडल, बाय पायरामिडल, ऑक्टाहेड्रल और ये आपकी टेट्राहेड्रल। ओके, तो चलो मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ, बस आप इतना ध्यान रखिएगा, जो हमारी
एक होती है, इसमें भी हमारे 4 लिगेंड होते हैं। एक तो आपकी होती है टेट्राहेड्रल और एक आपकी होती है स्क्वायर प्लेनर। टेट्राहेड्रल जो होती है आपकी चतुष्कफलकीय होती है और एक आपकी स्क्वायर प्लेनर होती है वर्ग समतलीय। मैं हिंदी में भी बता रही हूँ आपको ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। चतुष्कफलीय फलकीय, ओके। इन दोनों में ही लिगेंड की जो संख्या होती है वो 4-4 होती है, लेकिन डिफरेंस क्या होगा, चतुष्फलीय में टेट्राहेड्रल जो होती है उसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है स्टूडेंट वो sp3 होती है। ध्यान रखिएगा, जो आपके चार ऑर्बिटल जो फिल होंगे ना, जो आपको 4 लिगेंड के लिए 4 खाली ऑर्बिटल चाहिए होंगे, तो उसमें एक ऑर्बिटल s का होगा और 2 ऑर्बिटल आपके p के होंगे। बट वर्ग समतली में ध्यान रखिएगा, वर्ग समतली में जो आपकी होती है वो आपकी होती है dsp2, ओके। तो इसमें बच्चों एक ऑर्बिटल आपका डी का होगा, एक ऑर्बिटल आपका एस का होगा खाली, जिसमें आपके हमको 4 लिगेंड फिल करने हैं, ओके। और 2 ऑर्बिटल्स आपके होंगे, ये 2 ऑर्बिटल्स आपके होंगे पी के, और ये 5 होते हैं, आपको पता है। इसमें लास्ट वाला खाली होगा डी के लिए, एस के लिए। तो इजीली ध्यान रखिएगा, dsp2 होगी आपकी स्क्वायर प्लेनर के लिए और sp3 होगी आपकी टेट्राहेड्रल के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप इसको निकाल कर देखेंगे तो यहाँ पर आप इसको देखो 4 लिगेंड की ज़रूरत है। आप इसका जब आप इसको खोल कर करेंगे, अगर मैं आपको खोल कर बताऊंगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो आप खुद देख सकते हैं इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी कॉपर की वो +2 होगी। यहाँ पर आप कॉपर देख सकते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 29 होता है, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे तो आपका 3d9 होगा। 3d9 में से आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे तो लास्ट का इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो आपकी जो बनेगी वो sp3 बनेगी। तो इसका जो होगा, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं 3d9 होगा और 3d9 के लिए जो हमारा d ऑर्बिटल होगा वो फील्ड होगा, ओके। तो इसकी जो स्ट्रक्चर होगा वो वर्ग समतलीय होगा। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, PTNS3Cl2 में त्रिविम समावयवता की संख्या होती है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इसकी जो स्ट्रक्चर होगा मतलब आंसर होगा वो 2 होगा। नेक्स्ट देखते हैं, CrH2 को 4Cl2 में क्रोमियम की ऑक्सीजन स्टेट कितनी होगी। इजीली आप बच्चों निकाल सकते हो। देखो ये आपका मैंने बताया ना, एक्वा जो होता है इसकी मतलब ऑक्सीजन स्टेट 0 होती है, तो ये तो आपका सीधा सीधा 0 हो जाएगा, ओके। यहाँ पर Cl2 है और एक यहाँ पर प्लस है, तो ये जब -2, ये Cl की -2 होगी, जब ये -2 इधर जाएगा तो +2 बन जाएगा, और एक आपके पास इक्वल में चार्ज होगा +1, तो +1 और +2 आपके फाइनली कितने हो जाएंगे, +3। तो यहाँ पर जो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो +3 होगी। आप चाहे तो मैं निकाल कर भी दिखा सकती हूँ, चलिए देख लीजिए, कंफ्यूज नहीं होना है अगर आपको कहीं भी डाउट है। देखिए, जिसकी निकालनी है हमने उसको x मान लिया। वाटर की जो होती है वो 0 होती है, 0 × 4। नाउ Cl की होती है -2, -1 × 2 करेंगे तो सीधी -2 हो जाएगी, तो मैंने यहाँ पर डायरेक्टली -2 ले दिया। इक्वल टू यहाँ पर देखिए प्लस चार्ज है कॉम्प्लेक्स के ऊपर, तो +1 जो होगी हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट की 1। आपको पता है, आप 12th के बच्चे हो, कोई क्योंकि जब कोई एक चार्ज ही होता है तो 1 ही मानते हैं उसको, ये नहीं होता। तो ये आपको x, ये आपका क्या हो जाएगा 0, तो x - 2 = +1। तो जब ये आपका इधर जाएगा तो +1 और ये -2 इधर जाके क्या बन जाएगा +2। तो यहाँ पर आप खुद से देख सकते हैं x की वैल्यू जो हो जाएगी वो +3 हो जाएगी, ओके। नाउ FeCO5 की संरचना कैसी होगी, तो आप ध्यान रखिएगा, इसकी संरचना जो होगी फ्रेंड्स त्रिकोणीय बायपायरामिडल बनेगी, इस तरह से बनेगी इसकी संरचना। ये आपका मेटल होगा, ओके, और यहाँ पर जो बीच में यहाँ पर मेटल होगा, ओके। आप एक लिगेंड यहाँ पर होगा, 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 एक लिगेंड यहाँ पर होगा। तो ये आपकी इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाएगा, ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा लिगेंड किलेट बनाता है। किलेट का मतलब स्टूडेंट समझते हैं कि वो रिंग बनाता है। तो आप देखिए एसीटेट होगा, साइनाइड होगा, ऑक्जिलेटो होगा या फिर हाइड्रोजन होगा। मतलब इस तरह से रिंग बननी चाहिए, चाहे वो 4 मेंबर्ड हो, 3 मेंबर्ड हो, 5 मेंबर्ड हो, 6 मेंबर्ड हो, डजंट मैटर, बस रिंग होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं एसीटेट का फॉर्मूला आपको खुद सबको पता है कि एसीटेट में कोई रिंग नहीं बनती। साइनाइड में आप कहाँ से रिंग बना दोगे, हाइड्रोजन NH2NH2 होता है, इसमें भी नहीं रिंग बनेगी। तो ऑक्जिलेट को आप लिख सकते हैं, ऑक्जिलेट में आपको रिंग बनी हुई दिखाई देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, K4FeCN6 में प्रयुक्त संकरित कक्षक कौन सा है। इसमें देखो हाइब्रिडाइजेशन पूछी गई है, जो आप इसको बनाओगे पूरी तरह से तो इसमें जो हमारी क्या बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगी, हाइब्रिडाइजेशन कक्ष वो देखिए
यहाँ पर इसका निकालेंगे तो सीधे सीधे यहाँ पर आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो आएगी वो +2 आएगी फेरस की। तो यहाँ पर आप खुद से सोल्व कर सकते हैं। तो इसकी D2sp3 आएगी, यानी कि जब आप फिल करोगे तो आपको D के 2 ऑर्बिटल खाली मिलेंगे और यहाँ पर एक S का होगा और यहाँ पर 3 होंगे P के। ये आपका D का होगा, ये आपके फिल होंगे, यहाँ तक फिल होंगे, ये खाली होंगे जहाँ पर आपका लिगेंड बॉन्ड शेयरिंग करेगा इस तरह से। तो यहाँ पर 6 लिगेंड हो जाएंगे आपके साइनाइड के। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा मोनोडेंटेट लिगेंड है, द्विदंती लिगेंड है। तो ध्यान रखिएगा, जो 2 लोन पेयर डोनेट करता है, एक लोन पेयर डोनेट करता है, मोनो है यहाँ पर, मैं 22 सोचा। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए वाटर है, NO2 है, साइनाइड है, NH2 हाइड्रोजन है। तो ध्यान रखिएगा हाइड्रोजन यहाँ पर 2 लोन पेयर डोनेट करता है, साइनाइड NO2 H2। तो यहाँ पर H2 होगा, यहाँ पर भी ये 2 लोन पेयर डोनेट कर सकता है, इधर से कार्बन भी कर सकता है और इधर से नाइट्रोजन भी कर सकता है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा हेक्साडेंटेट है। हेक्साडेंट मतलब कि कौन सा लिगेंड 6 लोन पेयर डोनेट करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं DMG भी नहीं करता, डाइन भी नहीं करता, C2O4 भी नहीं करता। तो यहाँ पर देखिए EDTA जो होता है वो 6 लोन पेयर डोनेट करता है। ये 4 भी कर सकता है, 6 भी कर सकता है, 6 लोन पेयर तक ये डोनेट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, K4FeCN6 का IPC नेम बताओ। तो फ्रेंड्स IPC नेम मैं आपको अच्छे से तैयार करा चुकी हूँ, आप मेरी लास्ट वीडियो देखिए, मैंने बहुत अच्छे से क्लियर कराए हुए हैं सारे IPC नेम। तो आप देखते हैं, मैंने आपको जस्ट बताया था पहले भी कि जब भी हम कॉम्प्लेक्स का IPC नेम लिखते हैं या पूरे का लिखते हैं तो सबसे पहले हम पॉजिटिव आयन लिखते हैं। अब आप देख सकते हैं पोटेशियम पर कौन सा चार्ज होता है, +1। तो यानी कि जो हमारा पोटेशियम है वो प्लस है और ये जो हमारा अंदर का कॉम्प्लेक्स है इस कोस्ट के अंदर का, इसको नेगेटिव मानेंगे। तो सबसे पहले हमें पॉजिटिव लिखना होगा, तो हमने पोटेशियम लिखा। उसके बाद में जब हम बच्चों कॉम्प्लेक्स आयन का नाम लिखते हैं तो सबसे पहले हम लिगेंड लिखते हैं, उसके बाद हम मेटल का नाम लिखते हैं। और मेटल के साथ में ध्यान रखना है कि मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट उसके साथ में लिखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं K को हम पोटेशियम बोलते हैं। अगर हम लिगेंड लिखते हैं तो यहाँ पर देखिए 6 लिगेंड है, तो 6 को स्टूडेंट्स हेक्सा बोलते हैं। तो हेक्सा साइनो, नेगेटिव लिगेंड के साथ में, नेगेटिव जब लिगेंड होता है तो उसके साथ में लिगेंड के अकॉर्डिंग आइड या फिर साइनो या फिर साइनाइडो इस तरह से लिखते हैं। वो आपको मैंने लिस्ट दी हुई है, याद करने होंगे। और फेरस लिखेंगे तो यहाँ पर फेरेट आएगा। अगर स्टूडेंट्स कॉम्प्लेक्स आयन पॉजिटिव होता तो फेरस ही होता, लेकिन ध्यान रखिएगा अगर कॉम्प्लेक्स आयन नेगेटिव में है तो मेटल के साथ में ATE लगाते हैं। ये याद रखने वाली बात है, तो इसको भूलें ना। उसके बाद में हम यहाँ पर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे। तो आप निकाल कर देख सकते हैं, यहाँ पर फेरस की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो 2 आएगी। तो मैंने यहाँ पर 2 लिखा है। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं, हाइड्रोजन किस प्रकार का लिगेंड है। हाइड्रोजन का एग्जांपल होता है, फॉर्मूला होता है बच्चों NH2 ध्यान रखिएगा। तो हाइड्रोजन जो होता है वो आपका द्विदंती होता है। आप लिखेंगे ना, यहाँ पर इधर देख लीजिए आप, NH2 होता है और NH2 होता है। तो यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है। तो फ्रेंड आपको पता है नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, तो ये लोन पेयर भी डोनेट कर सकता है और ये लोन पेयर भी डोनेट कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, चिलेट का उदाहरण नहीं है, इनमें से आप बताइए कि कौन सा रिंग नहीं बनाता। तो आप देख सकते हैं EDTA 6 डोनेट करता है लोन पेयर, तो ये तो सिंपली बनाएगा ही बनाएगा। उसके बाद में DMG भी बनाता है। साइनाइड अगर आप मेटल दोगे तो ये 3 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी, 1 2 3 4 मेंबर्ड। तो यहाँ पर इसका सीधा सीधा एग्जाम्पल हो जाएगा नाइट्रोसिल। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किसके चुंबकीय आघूर्ण का मान अधिक होगा। स्टूडेंट इसके लिए आपको चुंबकीय आघूर्ण निकालने का फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी आप चुंबकीय आघूर्ण निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको VBT थ्योरी आपने अगर पढ़ी होगी तो VBT थ्योरी में आपको पूरा चीज़ बताया हुआ, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ इधर देख लीजिए, चुंबकीय आघूर्ण निकालने का फॉर्मूला होता है μ √n n+1। स्टूडेंट्स ये जो n है यहाँ पर, ये है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान रखिएगा ये फॉर्मूला आप देख लीजिए। तो μ यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लिखने होंगे आपको मेटल के। अब आप आपको सबसे पहले आपको सभी मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट पता होनी चाहिए। अगर आपको इन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट पता होनी चाहिए, उसी हिसाब से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे। फिर आप देखेंगे कि हमारे पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। फिर यहाँ पर वो, जैसे मैं आपको समझा देती हूँ, मैंने यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 लिख दिया है। ओके, 2 लिख देते हैं, या फिर मैं आपको 1 मान लेती हूँ, मैंने यहाँ पर 1 मान लिया है। ओके, और यहाँ पर भी हमारा 1 आएगा, तो 1+1 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं μ यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 1 और ये 1 और 1 2 हो जाएगा। तो इसकी मल्टीपल करेंगे तो सीधे सीधा आपका 2 हो जाएगा, रूट में 2 आ जाएगा।
ओके, तो इस तरह से आपकी, तो इसमें सबसे ज़्यादा पूछा है किसका मान अधिक होगा, क्योंकि म्यू की वैल्यू सबकी आई, हो सकता है किसी की 0 हो, तो आप देख लीजिएगा। तो इन सब में सबसे ज़्यादा जो होगी वो फेरस की होगी, चुंबकीय आघूर्ण। नेक्स्ट देखते हैं CONH3 का 6Cl2 विलयन में कितने आयन होंगे। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, जब इनको हम विलयन में आयनित करते हैं, मतलब जल में आयनित करते हैं, किसी भी विलयन में आयनित करते हैं, तो ये 2 पार्ट्स में टूटेगा। देखो, एक आपका कॉम्प्लेक्स पूरा टूटेगा और एक आपका Cl। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं Cl कितने हैं, 2 हैं, तो ये Cl अलग अलग टूट जाएगा, तो 2 आयन्स आपके ये हो जाएंगे और एक आयन्स आपका ये पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके 3 आयन्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा स्थायी संकुल है, यानी कि स्टेबल संकुल है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फिरेस 6 जल के साथ जुड़ा है, यहाँ पर भी सारे लिगेंड 6 है। लेकिन यहाँ पर देखिए, अब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जब कोई भी लिगेंड क्लेट रिंग के साथ में जुड़ा होता है, मतलब जब किसी भी कॉम्प्लेक्स में क्लेट रिंग होती है, तो वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। आपको बता दूं, जो रिंग होती है ना, मेंबर्ड रिंग होती है, चाहे वो 3 हो, 5 हो, 6 हो, नॉर्मल कॉम्प्लेक्स के अकॉर्डिंग वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है। अगर मैं बात करूँ, अब मैंने आपको साइनाइड लिख दिया या एससीएन लिख दिया है, और दूसरा एससीएन, और दूसरा मैंने आपको बेंजीन रिंग दिखा दी, तो ध्यान रखिएगा, मतलब जो रिंग बनती है, रिंग सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ना ही ये किलेट है, ना ही ये किलेट है, ना ही ये किलेट है। C2O4 में स्टूडेंट्स रिंग बनती है, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा होमोलैप्टिक होगा। होमोलैप्टिक, हेट्रोलैप्टिक स्टूडेंट्स आपको पता है ना, मैं एक बार फिर बता देती हूँ। देखिए स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा, जैसे ये आप देख सकते हैं, ये कॉम्प्लेक्स है। जब भी किसी भी कॉम्प्लेक्स में सारे लिगेंड एक ही टाइप के होते हैं, मीन्स या तो 6 हो या 4 हो, या तो 6 लिगेंड सारे सेम हो, या फिर 6 लिगेंड सारे सेम ना हो, 3 सेम हो, 2 अलग हो, या 5 सेम हो, 1 अलग हो, इस तरह से हो। अगर सेम है तो आपका होमोलैप्टिक होता है, अगर सेम नहीं है तो वो आपका हेट्रोलैप्टिक होता है। अगर मैं इनकी बात करूँ तो देखिए, यहाँ पर H2 6 H2 है, सारे के सारे सेम है, 6 ही हैं, H2 है, सेम है, तो ध्यान रखिएगा ये आपका होमो है। इसी तरह से हमें यहाँ पर होमोलैप्टिक पूछा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 6 सेम है, यहाँ पर देखिए अलग अलग आ जाएंगे 2, यहाँ पर भी देखिए NH3 और Cl अलग अलग है, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं NH3 और Cl अलग अलग है। तो इसमें जो स्टूडेंट्स आंसर होगा वो इसका होगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे लिगेंड सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए, उससे ऑपोजिट क्वेश्चन आया है स्टूडेंट, निम्न में से कौन सा हेट्रोलैप्टिक है। अभी मैंने जस्ट आपको होमोलैप्टिक और हेट्रोलैप्टिक का बताया, मैं आपको एक बार लिखकर बता देती हूँ। देखिए, होमोलैप्टिक जो होता है और एक हेट्रोलैप्टिक होता है। ध्यान रखिएगा, होमो में जो होता है वो होते हैं सेम लिगेंड, यानी कि सारे एक जैसे कि H2O का 6 हो गया, या फिर CO का 4 हो गया। जबकि हेट्रोलैप्टिक जो होते हैं उसमें अलग अलग होते हैं, जैसे कि मैंने H2O के लिख दिए 4 और मैंने 2 लगा दिए उसके साथ में Cl2, या फिर मैंने NH3 के लिख दिए 5, उसके साथ में मैंने 1 जोड़ दिया Cl2। तो देखिए, यहाँ पर 2 टाइप के हैं, 1 2 1 2, यहाँ पर सिर्फ एक ही टाइप का लिगेंड है, दोनों। ओके, तो यहाँ पर देखिए हेट्रो यानी कि डिफरेंट पूछे हैं, तो यहाँ पर अब देखिए ये सेम है, ये भी सेम है, और यहाँ पर देखिए 2 टाइप्स के लिगेंड है, 1 2, H2 है और Cl2 है, यानी कि ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं CiO4 का। अब इसमें देखिए आईपीसी नेम पूछा है, तो मैंने आपको जस्ट बताया था कि जो कॉम्प्लेक्स होगा उसमें पहले लिगेंड और बाद में मेटल का नाम लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिगेंड ये है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, टेट्रा कार्बोनिल। यहाँ पर आप निकिल लिखेंगे और यहाँ पर आपको निकिल की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी होगी। तो यहाँ पर अगर आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं तो फ्रेंड्स 0 आएगी, तो आप ध्यान रखिएगा, इसका पूरा नाम हो जाएगा टेट्रा कार्बोनिल निकिल 0। अगर ये नेगेटिव कॉम्प्लेक्स होता तो निकिलेट लगाना था। नेक्स्ट देखते हैं, CuNH3 का 4SO4 में कॉपर की समन्वयनीय संख्या है, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो अब आप खुद देखिए, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, यहाँ पर कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं, 4, तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा, यानी कि समन्वय या फिर उपसह संयोजक भी हो सकता है, उपसह संयोजन संख्या कितनी होगी, 4 होगी। नेक्स्ट देखते हैं केंद्रीय धातु आयन। नेक्स्ट देखते हैं केंद्रीय धातु आयन में लिगेंड के बीच में बनने वाले बॉन्ड को क्या कहते हैं। फ्रेंड्स, जब मेटल होता है और मेटल, ये जो यहाँ पर मेटल है और यहाँ पर आपकी लिगेंड है, तो जब लिगेंड मेटल को लोन पेयर डोनेट करती है तो जो ये बॉन्ड बनता है इसको बोलते हैं फ्रेंड्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसको हिंदी में बोलते हैं उपसह संयोजक बॉन्ड।
ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका आंसर ये रहा है। नेक्स्ट देते हैं ईडीटी कैसा लिगेंड है। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, ईडीटी जो होता है वो हेक्साडेंटेट लिगेंड होता है, मीन्स ये 6 लोन पेयर डोनेट करता है। नेक्स्ट देखते हैं हेट्रोलैप्टिक संकर है। हेट्रोलैप्टिक अभी मैंने आपको जस्ट बताया था कि होमो और हेट्रो में क्या होता है, जिसमें लिगेंड जो होते हैं वो हेट्रो में अलग अलग होते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये भी सेम है, यहाँ पर ये भी सेम है, यहाँ पर ये भी सारे सेम सेम है। इसमें देखिए 2 टाइप्स के लिगेंड है, NH3 और SO4, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा आयन NH3 के साथ एमीन संकुल नहीं बनाता। तो यहाँ पर इसका पॉजिटिव चार्ज है, ये Al3+ है, इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं PTNS32Cl2 यौगिक में त्रिविम समावयवता की संख्या कितनी है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, इसमें त्रिविम समावयवता की संख्या 2 है। नेक्स्ट देखते हैं CrH2O4Cl2+ में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है। तो आप खुद से, मैं आपको दोबारा से निकाल कर दिखा देती हूँ, आप देख लीजिए। देखिए CrH2O4Cl2 और आपका बाहर चार्ज है प्लस, तो जिसकी निकालनी होती है x मान लेते हैं, ये आपका 0 हो जाएगा। मैं आपको चलो डायरेक्टली 0 लिख देती हूँ, और ये आपका -2 और बराबर में +1 लेके चलेंगे। तो फ्रेंड्स x - 2 = +1, x = डायरेक्टली इसकी +3 आ जाएगी, तो इसका आंसर आपका +3 हो जाएगा। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अगली वीडियो देखना ना भूलें। थैंक यू।